हेलो दोस्तों, आप सभी को टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल स्वागत है। मैं साकिब कुमार आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक स्टूडेंट टाइम टेबल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट थिंग है वे आपके माइंड में आता होगा कि हम लोग टाइम टेबल क्यों बनाए, टाइम टेबल की क्या जरूरत है। हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे भी पढ़ सकते हैं, तो टाइम टेबल बनाने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें भाई। टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है टाइम। तो टाइम टेबल में बनाने में टाइम क्यों वेस्ट करें, इसी पे आज चर्चा करते हैं और टाइम टेबल क्यों इम्पोर्टेंट है उस पे जानते हैं। जो फर्स्ट आता है ये आता है कि ये आपको आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगा। सेकेंड आता है ये आपको स्ट्रेस फ्री कर देगा बिफोर एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वे एग्जाम के समय बहुत पैनिक हो जाते हैं और उनके सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, तो ये अपना सिलेबस कंप्लीट करने में पूरा रात दिन मेहनत कर देते हैं और वे बहुत स्ट्रेस अपने माइंड के लिए लेते हैं, जिसके उनको हेल्थ पे इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है और उनके पूरे वे जल्दी बीमार हो जाते हैं। सो उससे बचने के लिए आप टाइम टेबल को बनाइए। और जो थर्ड आता है वो आता है कि सभी के पास 24 ही घंटा है, दैट मीन्स आपके पास 24 ही आवर है, तो आप उसको कैसे बेटर वे में यूज कर सकते हैं, ये आपको टाइम टेबल बनाने में आप टिप्स जानते हैं टाइम टेबल बनाने के लिए। तो जो फर्स्ट टिप्स आता है वे आता है कि आप एक पहले टेबल फॉर्मेट पेज ले लें लाइक दिस, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद आप अपने कॉलेज या स्कूल टाइम को ब्लॉक कर दें टाइम टेबल। उसके बाद आपको डे टू डे एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना है। दैट मीन्स आप अगर खाना खाते नहाना हो या तो आपकी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, क्लासेस है, ट्यूशन है, तो आप उसको वहाँ ब्लॉक कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है कि आप अपने स्लीपिंग टाइम को ब्लॉक कर दें। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो आप अपने स्टडी टाइम को वहाँ ब्लॉक करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक्स गो स्टडी इन इवनिंग, और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अपना स्टडी मॉर्निंग में करते हैं, या तो बहुत सारे कुछ बच्चे होते हैं कि लेट नाइट स्टडी करते हैं। जो आपको अच्छा लगे इस टाइम को आप ब्लॉक कर दें। उसके बाद होता है कि आप 10 से लेकर 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें, 1 या 2 घंटे के बीच में, जिससे आपके माइंड को रिलैक्स हो जाएगा और आप एनर्जेटिक वे में फिर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप 10 से 15 मिनट का एक रिकैप टाइम को ब्लॉक कर लें। दैट मीन्स अगर आज आप पढ़े उसको फिर से रिकैप कर लें और आपके माइंड में सेट हो जाए, तो उसके लिए 10 से 15 मिनट आपके टाइम टेबल में जरूर ब्लॉक करें। उसके बाद होता है कि आप देख सकते हैं इस टाइम टेबल पे मैंने संडे को नहीं मेंशन किया, क्योंकि संडे को आप कोई टाइम टेबल मत फॉलो कीजिए। आपका संडे मिला है, उस दिन आप कुछ अपनी हॉबीज को कीजिए, या तो आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, डे टू डे एक्टिविटीज है, उसको फुलफिल कीजिए। वहाँ आप अपना स्टडी लाइटली कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को आपको इस टाइम टेबल को जरूर से जरूर फॉलो करना है। उसके बाद होता है कि अब स्टडी टाइम को कैसे प्लान किया जाए, तो उस पर आके कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टडी टाइम टेबल को आप अपने पास रखने पूरा उस पर गौर करें। और सबसे पहला होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लें कि आपको क्या क्या पढ़ना है और उस टाइम टेबल पे, और सब्जेक्ट डिवाइड कर लीजिएगा तो कुछ आपको इस तरह से टाइम टेबल मिल जाएगा। और इसमें एक बात को जरूर गौर कीजिएगा कि जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम देने का कोशिश कीजिएगा कि आप उसको ज्यादा पढ़ पाए, क्योंकि अगर आप मन चाहे सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो आपको जो आता है वो कर पाइएगा, लेकिन डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आप जितना पढ़िएगा उसके लिए आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट बन जाएगा। तो आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आपको जो डिफिकल्ट लगता है उस पर जरूर से जरूर टाइम। उसके बाद होता है कि आप एक दिन में 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ें। एक सब्जेक्ट मत पढ़िए, 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़िए। जैसे मैंने यहाँ एक मंडे को रखा मैथ्स रखा, केमिस्ट्री रखा, फिर ट्यूसडे को फिजिक्स, बायो, फिर मैथ्स रखा। उस मैंने 1 या 2 सब्जेक्ट को, 2 या 3 सब्जेक्ट को मैंने हमेशा टाइम टेबल में रखा है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और यहाँ एक बात और जरूर ध्यान रखें कि मैथ्स को आप डेली रखें। मैथ्स के लिए 1 घंटा कम से कम जरूर डेली दीजिए, क्योंकि अगर आप मैथ रिवाइज कीजिएगा या तो डेली प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका मैथ मिस हो जाए, क्योंकि मैथ एक डेली प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। आप इसको कुछ मेमोराइज करके नहीं पढ़ सकते हैं। आपको मैथ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ उतना ही आपको मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमारा टाइम टेबल बन गया। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि हम लोग इस पे फॉलो कैसे करें। किसी चीज को बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है।
तो चलिए उस पर कुछ जान लेते हैं। तो उस पर आपको करना ये है कि आप जो टाइम टेबल बनाए हैं उसको आपको स्टडी टेबल के नजदीक रखना है। या तो आपका स्टडी टेबल नहीं है तो आप ऐसे जगह उसको पेस्ट करें जहाँ आप उसको रोज देख सकते हो, आपको विजुअल प्लेस हो वहाँ। इससे ये फायदा होगा कि आप उसको हमेशा देखने से आपको माइंड में अटेंशन बना रहेगा कि आपको इस टाइम में ये काम करना है और आप अपने काम को जरूर कर ले। और एक बात को और ध्यान रखें कि आपका स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट उस टाइम नहीं हो पाया कुछ काम करने की वजह से, आप उसको लीव करिए, छोड़ दीजिए, लेकिन अब दिमाग पे स्ट्रेस मत लीजिए, जिससे आपके माइंड को बहुत ही बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है उसका, स्ट्रेस का, और इससे आप दूसरे सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ पाइएगा ओपन माइंड से और आपकी पढ़ाई में बाधा हो जाएगा। यहाँ एक और इम्पोर्टेंस होता है टाइम टेबल का, ये होता है कि अभी अगर देखिए जाए तो अप्रैल के मंथ में बहुत सारा न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे टीचर या स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो सिलेबस होता है वो अभी लाइट वे में ले जाते हैं, और लाइट वे ले जाने के कारण उनको लास्ट टाइम में ये समय आ जाता है कि उनको जल्दी अपना सिलेबस को पूरा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप टाइम टेबल बना लें तो आप अपने सिलेबस को अच्छा से फुलफिल कर सकते हैं, अपने अच्छा को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई की अगर कोई टॉपिक को आप अगर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप उस पर अपने आप को रिवार्ड जरूर दीजिए। इससे आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होगा और आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा। फॉलो करते करते आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, और एक महीने के बाद आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल खुद मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। इस बार का मैं टारगेट रखा हूँ ओनली 15 लाइक्स का था, क्योंकि मैंने पिछले 20 लाइक का टारगेट रखा था जो पूरा नहीं हो पाया। और अगर आप यहाँ नए हो तो उस लाल वाले बटन को जरूर से जरूर प्रेस करो, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियो के लिए, स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।